तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आ जाइए हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे लोग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लोग स्क्रीन पे कि यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है 2024 से 25, इसमें क्लास 10th केमिस्ट्री पहला चैप्टर आपका दिया हुआ है क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए इसका हम पहला क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव करना प्रारंभ करते हैं, जो 2025 में एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा चुके हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है रासायनिक समीकरण Fe+H2O से Fe3O4+H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी। तो जल में अणुओं की संख्या आपकी क्या होगी बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 4 आंसर सही होगा इसका। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सीएनजी में कौन कौन अवयव है। सीएनजी में कौन कौन अवयव है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। मीथेन, इथेन और प्रोपेन, यानी यह तीनों होता है। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2CO+O2 से 2CO2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण यानी उपचयन की अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोल रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर आपका देगा अवक्षेपण, यानी डी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रसायन अभिक्रिया है। किस प्रकार का रसायन अभिक्रिया है, तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका क्या होगा सही होगा, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। किसी ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, तो अपचयन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा H2S। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, तो CaCO3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका क्या होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है। यह कौन सी अभिक्रिया है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आइए हम स्क्रॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 10 से देखते हैं। तो यहाँ पे हम सेट कर दिए हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 से, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 से देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, प्रखनली में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। प्रखनली को छूने पर ठंडा महसूस होता है, तो बता दे कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है। यह कौन सी अभिक्रिया है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। तो दिया है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है। इस परत का रंग कैसा होता है, तो काली होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, यानी 13 का क्वेश्चन नंबर आपका बी सही होगा, हाइड्रोजन गैस होता है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ऐसी समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों और
तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है संतुलित। संतुलित तो होगा नहीं, यानी देखते हैं और ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ए यहाँ पे दिया हुआ है और देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करके लगाते हैं आपको। दूसरा दिया है असंतुलित, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी पे हम लगा देते हैं साइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? सही हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। H2O प्लस Cl2 से 2HCl यह संतुलित समीकरण है, बाकी असंतुलित है। बाकी इसमें जो तीनों ऑप्शन दिया है वह तीनों असंतुलित समीकरण दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सही होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा अवकारक है? निम्न में कौन सा अवकारक है? यानी 17 नंबर क्वेश्चन आपका यह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या? H2 होगा। निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश को अपघटित करता है? सूर्य के प्रकाश को अपघटित करता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, AgBr। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिया है 2Mg और O2 से 2MgO यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का? संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी आपका क्या होगा? सही होगा। बी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दिया है साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उसमें छेपी होगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22 से, तो आप बने रहिए ऐसे ही वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है, ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। 2Cu प्लस O2 ताप से 2UO इस अभिक्रिया में Cu का होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 23, यानी इसका भी उपचय, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या? सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है कहलाते हैं, बढ़ जाती है कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं कहीं जाती हैं, तो उत्क्रमणीय, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होता है उसे क्या कहा जाता है जी? तो 27 नंबर, यानी अनुत्क्रमणीय, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 28 देखिए। दिया रासायनिक अभिक्रिया CuO से Cu प्लस H2O में H2 का क्या होता है? H2 को क्या होता है? यानी 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है। देखिए हम ला के दिखा रहे हैं आपको, यह आ गया आपका 28 नंबर का आंसर।
सीट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब देखिए तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, 28 नंबर यानी बी होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, बी यानी ऑक्सीकरण होगा। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं, जलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो दहन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो उपचयन, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। निम्न में कौन सी अवकारक है, निम्न में कौन सी अवकारक है, क्वेश्चन नंबर इसका भी ए ही सही होगा, H2O, ठीक है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीकरण निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन को भरा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उसमें क्षेपी अभिक्रिया, नहीं, ऑप्शन नंबर इसका भी ए सही होगा। ए ऑप्शन नंबर बहुत ज़्यादा दे दिए जी लगातार। आइए, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूना से दीवारों पर सफेदी कर चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है, जो दीवार चमकदार बनता है वह है, दीवार चमकदार बनता है वह है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो 36 नंबर यानी अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो गया बी सही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आपको 37, तो ध्यान से देखिए बाबू, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, निम्न में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2Mg + O2 से 2MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो संयोजन अभिक्रिया की उदाहरण है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, CaCO3 से CaO + CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, तो अपघटन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। देखिए उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिया है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या है, संक्षिप्त रूप में, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 43 क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए और समझिए। पहले इसको सेट कर लेते हैं, सेट हो गया टोटल, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है लोहे की नहीं वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय तक वस्तु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो जंग लगना कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यह डेली यूज वाला चीज़ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेपण बनता है, इस अवक्षेपण का रंग कैसा होता है, इस अवक्षेपण का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी उपचयन, यानी डी नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका, सही होगा।
आगे देखिए, निम्न में ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या है? निम्न में ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो C+O2 यानी CO2 ऊष्मा, यानी यही आपका CO2 प्लस जो ऊष्मा दे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। CuO+O2 ताप Cu+H2O इस प्रक्रिया में किसका उपचयन होता है? किसका उपचयन होता है? 47 नंबर क्वेश्चन यानी होगा Cu का ये, ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो वे पदार्थ विकृति गंधी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होती है? यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन सी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय हैं? उत्क्रमणीय है तो N2+3H2 2NH3 यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 50 जिंक, क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ यहाँ पर सेट कर लेते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा यानी इसका होगा अधिक क्रियाशील होती है, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब आइए हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया गया है शॉर्ट क्वेश्चन। इस चीज़ को आप लोग घर पे बैठकर अपने बुक के हेल्प से कर सकते हैं या मोबाइल के हेल्प से कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो इसको हम कुछ दिन बाद, जैसे अभी ऑब्जेक्टिव का जब हम टोटल वीडियो छोड़ देंगे टोटल सब्जेक्ट का 10th क्लास में, उसके बाद हम आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन का आंसर दे देंगे वीडियो से, ठीक है, आंसर में समझा कर अच्छा से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।